हम बात कर रहे हैं गॉस लॉ की। गॉस लॉ में हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और जिसमें हमें थर्ड एप्लीकेशन देखना है, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन हम देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, या हम बात करेंगे कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है और हमें पता है कंडक्टर को अगर हम Q चार्ज देते हैं तो सारा चार्ज उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमने मान लिया कि Q चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, Q चार्ज यूनिफॉर्मली सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड, Q चार्ज यूनिफॉर्मली distributed on surface। ओके, हम कंसिडर कर रहे हैं स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है। ओके, एंड डिस्टेंस इज स्मॉल r। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है स्मॉल r और कैपिटल R में, तो हम पहले उसको अच्छे से समझ लेते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटल R? इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर विच इज कांस्टेंट, और स्मॉल r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। ओके, तो यहाँ पर तीन रीजन क्रिएट होते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो r का वैल्यू, स्मॉल r का वैल्यू लेस देन कैपिटल R होगा। अगर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है देन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है देन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो तीन रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। पहले हम एक्सप्रेशन चेक कर लेते हैं क्या हमें फाइंड करना है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड तीन रीजन में हमें फाइंड करना है व्हेन r लेस देन कैपिटल R, मतलब कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हमें मिलेगी। हमें ये सारी चीजें डिराइव करना है, आगे जाके हम अभी डिराइव करेंगे, अभी हम पहले एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। व्हेन r इक्वल टू कैपिटल R, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R केप। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन होगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में कैपिटल R स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर लिख रखा है। अगर हम आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, मतलब कि कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, इट विल बी Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर इनटू R केप। ओके, तो तीन अलग अलग रीजन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जिनके एक्सप्रेशन हमने देखे हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास में चार्ज यूनिफॉर्मली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस r डिस्टेंस पर इस गिवन स्फीयर के अंदर कंसिडर किया। ओके, सेंटर से r डिस्टेंस पर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है। ओके, इट इज द गॉसियन सरफेस। ओके, यहाँ पर r लेस देन कैपिटल R, ठीक है, r डिस्टेंस पर हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है। अगर हम यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, गॉस लॉ अगर हम यूज करते हैं E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बट यहाँ पर Q इनसाइड इस गॉसियन, क्योंकि यहाँ पर
whole charge is distributed on the surface, so inside charge equal to 0. इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा, 0 होगा. इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हमको मिलेगा 0 आफ्टर द इंटीग्रेशन. ओके, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये हमने देखा. ठीक है, नेक्स्ट हमको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड. आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन आर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, उसका एक्सप्रेशन Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगा, ये हमें देखना है. तो नेक्स्ट देखते हैं हम, इसे मैं रब कर देता हूं. ओके, नेक्स्ट हमको देखना है व्हेन थर्ड केस, व्हेन कैपिटल स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर. थर्ड केस हम देख रहे हैं आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमारे पास में जो गिवन स्फीयर है जिसका रेडियस हमने कैपिटल आर कंसीडर किया है. अब हम गॉसियन सरफेस आउटसाइड कंसीडर करेंगे. एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने इस गिवन स्फीयर के आउटसाइड कंसीडर किया जिसका रेडियस है स्मॉल आर. ओके, अगेन इट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस. ठीक है, अब यहां पर एक छोटा सा डिफरेंशियल सरफेस हम कंसीडर करेंगे जिसका डायरेक्शन हम लिख सकते हैं आर कैप. इस डिफरेंशियल सरफेस का डायरेक्शन होगा रेडियल डायरेक्शन अलोंग आर कैप. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल डायरेक्शन में ही होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड E को हम लिख सकते हैं E आर कैप. अब हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं. ओके, तो गॉस लॉ में लिखेंगे E डॉट ds इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पर इनसाइड चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन गिवन स्फीयर. ओके, तो यहाँ पर E इंटू ds इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ. अगर मैं E और ds का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो r कैप डॉट r कैप 1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है. ओके, तो E डॉट ds लिख सकता हूँ. E यहाँ पर कांस्टेंट होगा तो उसे कॉमन ले सकता हूँ. r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड टोटल सरफेस पे क्या होगा, सेम ही होगा. कहीं पर भी जाए, किसी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, रेडियल डायरेक्शन है इसलिए, पर मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इस E को हम बाहर ले सकते हैं. तो E को बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, और यहाँ पर इंटीग्रेशन, अगर डिफरेंशियल हमने सरफेस कंसीडर किया, डिफरेंशियल सरफेस को अगर हमने इस सरफेस पे इंटीग्रेट किया है, मतलब कि टोटल सरफेस कैलकुलेट किया, सरफेस एरिया कैलकुलेट किया, विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिला Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. सॉरी. ओके, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वेक्टर इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप, ये वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं. ओके, सेकेंड केस हम देख रहे हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको सरफेस पे कैलकुलेट करना है, मतलब कि कैपिटल स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. सेकेंड केस हम देख रहे हैं, केस नंबर 2. थर्ड केस पहले देखा हमने, सेकेंड केस अब देख रहे हैं क्योंकि हमें बस यहाँ पर वैल्यू पुट करना है. व्हेन स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, तो यहां पर पुट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. यहाँ पर R का वैल्यू
कैपिटल आर पुट कर देंगे, आर स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन होगा रेडियल डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर अगर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर हम स्फेरिकल शेल की बात करें या कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होगा, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, और डायरेक्शन होगा रेडियल डायरेक्शन। ओके, थैंक यू।